हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है कि सोच में डूबे हैं आपके दुश्मन। तो ये आप सभी को पता रहता है कि मैं किस दुश्मन की बात कर रही होती हूँ और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है ये वाकई आपके लिए होती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, कमेंट्स करके बता सकते हैं ये किसकी एनर्जी है, एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी दीदी को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग की बात अगर मैं करूं तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने कई प्रश्नों के उत्तर आप पा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आप दुविधाओं से निकल सकते हैं। बाहर जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं उन चीज़ों से आप हील हो सकते हैं, परेशानी से बाहर आ सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं। ये आपका चुनाव है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराएं या किसी अन्य से। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो नंबर दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो बात यहाँ हो रही है आपके विरोधियों की, आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की। तो ये शत्रु, ये दुश्मन आपने सोच लिया होगा, जो भी है आप जिनको भी मानते हैं बिल्कुल उनका ध्यान करिए और सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं। यही तो देखना है आज। देखो कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो मैं बात करूंगी आपके दुश्मनों की जिन्होंने आपके जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ़ों का आपको सामना कराया है और आपने इनकी वजह से काफ़ी कष्टों को झेला है। अगर आपकी मैं बात करूं आज की एनर्जी की, तो आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, निकाल रहे हैं उन परिस्थितियों से जिन्होंने आपको बेहद रुलाया है। तो ये जो मुस्कुराता हुआ खिला खिला सा आपका चेहरा सामने आ रहा है, तो ये इनकी बेचैनी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल इनकी बेचैनियाँ बढ़ गई हैं, कहूँगी सीने पे सांप लौट रहे हैं, वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि आपके दुश्मनों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आप उनसे अलग होकर इतना खुश रह पाएंगे। देखो ये दुश्मन आपकी ज़िंदगी के कोई भी हो सकते हैं, बहुत घनिष्ठ ही लोग दरअसल हमारे दुश्मन होते हैं। हमें कष्ट कौन पहुंचा सकता है बिना परिचय, बिना किसी के प्यार के। हमें किसी से कोई कष्ट नहीं होता है, चार बातें कोई सुना देता है पलट के, हमने भी कह लिया या हम कहते हैं जाने दो, पागल है, मूर्ख है, इसके मुंह क्या लगना, या क्या दुख करते हैं हम उन चीज़ों का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई हमारा बहुत नज़दीकी इंसान है और हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, जिससे अपेक्षाएं होती हैं प्यार की, सम्मान की, इज्जत की, या कुछ करेगा वो हमारे साथ, ऐसी अपेक्षाएं जब होती हैं तो क्या होता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो यही तो हुआ आपके साथ। आपने नाता जोड़ा, आपने प्यार दिया, आपने सम्मान दिया, आपने सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए, और लेकिन ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पाया। देखो यहाँ मेल फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। आप जो भी हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ पर पर्सन हो या पर्सनी, इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा गड्ढे खोदे, आपको गिराए, आपके रोते हुए चिल्लाते हुए देख के इनको बहुत मज़ा आता था। देखो शुरुआत में ऐसा हुआ है कि इनका रूठना, आपका मनाना और आपका बेहद हद से ज़्यादा मना लेना, प्यार दे देना, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया, यानी कि कारण बन गया आपकी परेशानी का। क्योंकि आपने शुरुआत में इतना प्यार दिया, आप डरते थे कि इंसान आपसे दूर ना चला जाए, ये पर्सनी आपको छोड़ ना दे, आपसे दूर ना हो जाए। हद से ज़्यादा आपका मोह इनसे आपको अलग ले गया। कहते हैं ना कि ईश्वर भी कहते हैं किसी को बहुत प्यार मत दो, बहुत होता है, लेकिन आप ये सोचो आप ईश्वर से भी ज़्यादा मान बैठे इन लोगों को, इनकी वैल्यू, इनका इतना सब कुछ करना तो ईश्वर को नहीं बर्दाश्त होता कि मेरा एक बनाया हुआ एक प्योर सोल इंसान जो कि किसी और ही मकसद से इस दुनिया में आया है और लगा किसके पीछे है, चार घटिया लोगों के पीछे जो कि उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं और उसकी पीठ में छुरे भोंक रहे हैं। देखो कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं था कि इनके जो पर्सन या पर्सनी हैं इनकी लाइफ में वो इनको धोखा दे रहे हैं। देखो ये कार्य क्षेत्र पर भी हो सकता है, ये घर परिवार में भी हो सकता है। आप जिसके भी बारे में आपको ये लागू होता है उनके बारे में समझिए।
तो कभी आपने समझ ही नहीं पाया कि ये इंसान आपकी पीठ में छुरे भोंक रहा है, और इसकी आदत बन गई कि इसको आपके ऊपर गुस्सा करना है, चिल्लाना है, उल्टा सीधा बोल देना है, और आप जिस तरीके से प्यार से डील करना, आपको मनाना या आप चुप रह जाना या आंसू बहा कर एक कोने में बैठ जाना या रोना, इनके लिए तड़फना, ये इस इंसान को बहुत खुशी देता था। तो ये जब ये खुशियाँ हासिल करने के लिए इसने क्या किया, आपके साथ गलत से गलत व्यवहार किया। लेकिन आज ये सोच में डूबे हैं कि अब कुछ भी कर ले ये इंसान, आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। 5 ऑफ पेंटिकल जहाँ आ जाता है, कष्टों का अंबार दिखा देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बारिश में खड़ा भीग रहा है, काँप रहा है, ठिठुर रहा है सर्दी से और बेहद कष्टों से, अनुभवों से गुजरता हुआ, अब वो आप समझ सकते हैं कि किसी को बर्फ़ में छोड़ दिया जाए, ऊपर से बारिश हो रही हो, सर्दी हो, क्या वो कष्ट कम होगा? और उससे भी बड़ा कष्ट आपने अपनी लाइफ में झेला है। बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपने मूव ऑन किया है चीज़ों से। अगर आप उसी स्थान पे रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है, लेकिन आपने अंदर से अपने आप को कठोर बना लिया और निर्णय ले लिया कि अब बस बहुत हुआ। तो जब आपने अब बस बहुत हुआ की स्थिति में आप जब आए हैं, तो हैरान रह गए हैं आपके दुश्मन, क्योंकि आपने सीखा, बहुत आंसू बहाए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कितने ही लोगों ने तो अपनी आंखें ही गंवा दी रो रो के, अपनी शकल सूरत, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन, अपनी मानसिक स्थिति, संतुलन तक खो दिया। हाँ, और फिर भी इनको समझ नहीं आया। तो इनसे बड़ा कौन दुश्मन है? जीवन में कोई दुश्मन हो सकता है आपका इनसे बड़ा, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, आपके आंसुओं का इन पर फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि हर कोशिश ये होती रही कि आप आंसू बहाते रहें। हर कोशिश में इन्होंने एक ये कोशिश जारी रखी कि आप मुस्कुरा ना सकें। तो आप तो मुस्कुराना भूल गए थे, आप इनकी छोटी छोटी बातों को रो देते थे, आप इनकी बड़ी से बड़ी बातों को सहन किया है आपने। तो अब ये इंसान ये सोच में डूबा है कि आप पर अब कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंसान बुरा से बुरा कहना चाहता है आपसे, बुरे से बुरी बात करना चाहता है। और लेकिन आप क्या हैं, आप अपनी ही मस्ती में जा रहे हैं, क्योंकि आपका पकड़ा है हाथ भगवान ने, आपका पकड़ा है हाथ अल्लाह ने, आपका हाथ पकड़ा है जीसस ने, आपका हाथ पकड़ा है शिव शक्ति ने, और डिवाइन आपके साथ है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और जब डिवाइन जिसके साथ हो जाती है, यूनिवर्स कायनात जिसके साथ हो जाती है, उसको सारी खुशियाँ मिलनी ही मिलनी होती हैं। तो आपके जीवन में आती हुई खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे, सोच में डूबे हैं कि ऐसी कौन सी खुशी आपको प्राप्त हुई है जिससे आप पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बुरे शब्दों का, इनके अच्छे शब्दों का आपने बिल्कुल ही इनको इग्नोर कर दिया है। तो इग्नोर करना तो बनता ही बनता है भाई, ऐसे इंसान को जिसको आपने बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, ईश्वर को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे इंसान को आपने महत्व दिया जो आपके किसी काबिल नहीं था। आपकी बराबरी तो वो कर ही नहीं सकता था, मुकाबला नहीं था, आपके सच्चे दिल का मुकाबला कैसे करता ये इंसान। तो ईश्वर नहीं देख पा रहे थे आपके कष्टों को, तकलीफ़ों को। तो एक समय ऐसा आया, ईश्वर ने आपको इतनी हिम्मत दी और आप उठ के खड़े हुए, आज आप बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। हाँ, आपको दुख है रिश्तों के खो जाने का, हाँ आपको दुख है आपकी लाइफ से वो सारी खुशियाँ चली गई जो कि आपने कभी सोची थी इस इंसान के साथ। ये इंसान मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, पर इस इंसान ने कभी आपका साथ करना पसंद, देखो थोड़े समय बहुत अच्छा रहा होगा आपका रिश्ता, जो भी जैसा भी जहाँ भी रहा, कार्यस्थल, घर परिवार, पत्नी पति, प्रेमी, जो भी हैं रिश्ते में आपके ये जो दुश्मन बने, बहुत अच्छा शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया गया, आपकी भावनाओं से खेला गया। तो ईश्वर को ये कभी मंजूर नहीं था, क्योंकि आपने कभी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। वो चाहे आप पैसे में रहे बहुत, आप चाहे सुख में रहे, चाहे आप दुख में रहे, चाहे गरीबी में आ गए, चाहे बहुत आज उन्नति पे जा रहे हैं, धीरे धीरे देखो यहाँ मैं कार्ड देख पा रही हूँ, आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है लाइफ में, आपको प्यार, पैसा, रुतबा सब कुछ तो मिलने वाला है, या कुछ लोगों के जीवन में आ भी चुका है।
तो आपकी जो मुस्कुराहट है, जो आप पहले रोते रहते थे, हमेशा शिकायतें करना, हमेशा कहना, इनसे अपेक्षाएं करना, टाइम दो, बात करो, ये करो, वो करो, या तुमने ऐसा नहीं किया, या तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मेरा दिल दुख गया, अब आप पर फ़र्क नहीं पड़ता इनके किसी भी एक शब्द का। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपने इकट्ठा रो लिया है और आपने जान लिया है जीवन से जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और ये डिवाइन की ही मर्ज़ी है कि वो आपके जीवन में ऐसे लोगों को रखें या आपसे अलग करें। देखो, डिवाइन जो है आपके लिए, यूनिवर्स जो है, सब अच्छा सोच के रखती है, होता वही है जो आपके लिए अच्छा होता है, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में रहता है जो आपके लिए अच्छा है। अब आप कहेंगे अगर ऐसा ही है तो पहले क्यों ऐसे बुरे लोगों को मेरे जीवन में भेज देते हैं। आप सबक कैसे सीखेंगे, ज़िंदगी का लेसन कैसे सीखेंगे, और कुछ तो कर्माज रहे होंगे ना हमारे भी। हम 84 लाख योनियों से गुजर के आते हैं। मैं हमेशा पर्सनल रीडिंग में भी कहती हूँ आप लोगों को कि 84 लाख योनियों में से किस योनि में हमने किसको क्या कष्ट पहुँचाया है, और क्या कर्मा करने आया है, या क्या नया कर्म बंधन बनाने आया है। लेकिन अब आपकी क्या एनर्जी है, आप कर्मा को अच्छी तरीके से जान गए हैं, तो आप मुँह से नहीं निकालते हैं एक भी शब्द उल्टा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जन्म में इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया। अब ईश्वर ना करे कि मेरे 2 शब्द इसको उल्टा बोल के मेरा कोई कर्मा बन जाए और ये अगले जन्म में भी मुझे मिल जाए, क्योंकि आप अगले से अगले जन्म तक इस इंसान की सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि इसने दिए हैं बहुत कष्ट। ये दुश्मन बन के क्या नाली का कीड़ा भी बन के ना आए, ऐसी सोच आपकी हो गई है। लेकिन यहाँ पर दिल आपका इतना खूबसूरत है, प्यार से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ। आपने प्यार भी बहुत किया है, आपने लोगों से प्यार किया है, इंसानियत से प्यार किया है, तो ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। डिवाइन गाइडेंस है कि आपको बदलना नहीं है, आपको अपने रास्ते बदलने नहीं हैं। आप जो ईश्वर के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, आपको इन्हीं रास्तों को पकड़ना है, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और ईश्वर आपके पल पल साथ हैं। तभी तो एंजल नंबर आपको दिखते हैं, तो समझ जाइए एंजल आपके साथ हैं। अगर एंजल नंबर दिखते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर करती रहती हूँ, जो भी रीडिंग कराते हैं उनके नंबर सेव कर लेती हूँ, उनको पता है एंजल नंबर के बारे में, हमेशा शेयर करती हूँ। तो आपके दुश्मन सोच में डूबे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, किस तरीके से आपको परेशान किया जाए, पर उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। आप किसी बात से दुखी नहीं हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, बहुत ही हैप्पी और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल की किसी कोने में उदास ज़रूर हैं, लेकिन वो भी उदासी आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, अफर्मेशन बोलते रहें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है, मेरे जीवन में बहुत सारे पैसे हैं, मेरी बहुत इज्जत है। इस प्रकार से आपको बोलना है, खुश रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। डिवाइन टैरो विद रिचा एम पर भी आप आ सकते हैं, वो मेरा ही चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे सुन सकते हैं। तो एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेंगे, सोल टैरो 555 पर भी और डिवाइन टैरो विद रिचा पर आप सुन सकते हैं। तो हुए ना 2 वीडियो आप सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।